शुरू करते हैं आज के सेशन को पहले सवाल के साथ में, जबरदस्त न्यूज के साथ में, जो कि आपके आम दिनचर्या को तो प्रभावित करेगी ही और साथ में एक घटना भी कहलाएगी। मेरे प्यारे साथियों, ये सामान्य सी घटना हो सकती है, क्योंकि भाई जो 1 2 3 4 5 करके पैसे वाले रहते हैं उससे हमें क्या फर्क पड़ सकता है। लेकिन हाँ, याद करने के लिए तो कह ही सकते हैं कि अमेजन के मालिक हुआ करते थे जेफ बेजोस, उनको स्पेस एक्स के मालिक या कहा जाए तो टेस्ला के मालिक इलान मस्क ने पीछे छोड़ दिया है। और पीछे छोड़ करके भैया ये जो है पहले नंबर पर आ चुके हैं। स्वागत करता हूं अपने तमाम साथियों का जो मेरे साथ में इस समय उपस्थित हैं। सौरभ, संजीव, ऐश प्रकाश, आशुतोष, सुशील, नरेंद्र, सपन, अक्षय, रविंद्र, काजल, मनीष, सभी को गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे साथियों, एक बार दम लगा के सेशन शेयर कर दो, अपने तमाम साथियों को लाइव आने के लिए इन्वाइट कर दो। अब सुनिए सर, होता क्या है। इलान मस्क नंबर 1 पर हो गए। एक एजेंसी के अनुसार पता चला है कि इनके पास में जो कुल संपत्ति है उसकी वर्थ $195 बिलियन हो गई है। $195 बिलियन काफी बड़ी संपदा होती है। कई बार कई कंट्रीज की भी इतनी वेल्थ नहीं होती है। इसके साथ साथ ही जब इनका रिएक्शन जाना गया तो इनको पहली बार जब यह बात पता चली इनके फैन क्लब के माध्यम से कि सर आप दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे वाले बन गए हैं, तो इन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि मॉडेस्ट लोग जिस प्रकार का रिएक्शन देते हैं, वैसा एक रिएक्शन दिया और लिखा कि वाओ कितना स्ट्रेंज है। फिर से लिखा चलिए अब काम वापस करना शुरू करते हैं। मतलब इनके लिए यह उपलब्धि नाम मात्र के लिए बस एक रिएक्शन थी, इनके लिए यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन दुनिया में एक चीज, अच्छा ये तो पता ही होगा, टेस्ला भारत आ रहा है। नितिन गडकरी जी ने इस बात को कंफर्म भी कर दिया है। टेस्ला इलान मस्क की ही कंपनी है जो इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता है, और यह कंपनी भारत में फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 इंडिया आ रही है। तो ये तो इलान मस्क और इनकी कंपनी टेस्ला और स्पेस एक्स के बारे में कुछ बातें हो गई। स्पेस एक्स अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है जो स्पेस में अपनी तरफ से जहाज भेजने का कार्य करती है। मेरे प्यारे साथियों, अब चलते हैं मुद्दे पर। मुद्दा क्या है, ये केवल इसलिए न्यूज में नहीं थे, कल एक जबरदस्त घटना हुई है जिसके कारण ये न्यूज में थे। आप जो देख रहे हैं शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन मैं आपको यहां पर एक न्यूज पढ़ के सुना रहा हूं, जल्दी से इसे जरूर देखें। साथियों, हाल ही में एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है सिग्नल एप्लीकेशन, वो चर्चा में आया, और ये इलान मस्क का एप्लीकेशन है जिसका नाम है सिग्नल एप्लीकेशन। याद कर लीजिएगा, आने वाले टाइम में हो सकता है आपके मोबाइल में भी हो। सिग्नल एप्लीकेशन के रजिस्ट्रेशन के अंदर लोग सिग्नल एप्लीकेशन को इतना धड़ाधड़ डाउनलोड करने लगे अपने मोबाइल में कि पूरा सिस्टम क्रैश हो गया। याद कर लीजिएगा, सिग्नल एप्लीकेशन लोगों ने अपने मोबाइल में इतना ज्यादा डाउनलोड किया कि पूरा सिस्टम क्रैश हो गया। क्या है कहानी, क्यों ऐसा हुआ कि इलान मस्क का एक एप्लीकेशन मार्केट में आया और सिस्टम क्रैश हो गया? आइए चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, बात यह है कि कल कुछ व्हाट्सएप ने ऐसा कर दिया जिसके कारण पूरी दुनिया अपने मोबाइल में से व्हाट्सएप को लेकर के विचार करने लग गई कि रखना भी है कि निकालना है। आप पूछेंगे ऐसा क्या हुआ, आइए मैं बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में व्हाट्सएप ने लोगों के लिए कुछ संदेश जारी किए हैं, और उन संदेशों में एक संदेश शायद आपको यहां दिखाई दे जाए, मैं पढ़ के दिखा देता हूं। यहां पर दुनिया के 200 करोड़ लोगों के मोबाइल पर एक मैसेज गया, और वो मैसेज था कुछ इस प्रकार का, नोटिस के रूप में। हो सकता है आपके मोबाइल में भी आया हो, अभी तक नहीं आया है तो आ जाएगा। व्हाट्सएप ने कहा है कि हमारा नया वर्जन आ रहा है, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस एग्री के बटन को दबाएं। ये वाला एग्री का जो बटन है, हरा बटन, इसे दबाएं। लोगों को लगा ठीक है दबा देना चाहिए। कुछ समझदार लोगों ने इस लाइन को पढ़ लिया, और उसके अंदर यहां पर जो बातें लिखी हुई थी वो बड़ी आपत्तिजनक थी। कहा गया था, इसमें लिखा गया था, बाय टैपिंग एग्रीमेंट एक्सेप्ट द न्यू टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी विच टेक इफेक्ट ऑन February 8, 2021। पॉइंट टू बी नोटेड वाली बात है, आप लोगों को 8 फरवरी 2021 तक का टाइम दिया गया है कि आप व्हाट्सएप की नई सर्विसेज और जो नए उसके अंदर सुधार हुए हैं, नई पॉलिसी जो आई है उसे स्वीकार कर लें। यह आपके पास डेडलाइन है। अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं तो आप इसके बाद में, आफ्टर दैट डेट, यानी 8 फरवरी के बाद में, आप लोग इस प्रकार से कोई भी अपडेट व्हाट्सएप पर ग्रहण नहीं कर पाएंगे और व्हाट्सएप आपको अपनी सेवाएं नहीं देगा। ज्यादा दिक्कत हो तो कृपया करके हेल्प सेंटर पर क्लिक करें। तो फिर लोगों ने कहा, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है, 8 फरवरी तक का डेट दिया तो है, अभी तो जनवरी चल रहा है, पूरा एक महीना है, दिक्कत क्या है, कर देते हैं एग्री। रुकिए जनाब, इतना जल्दी भी नहीं करनी है,
क्योंकि इसमें मेरे प्यारे साथियों यहां पर एक बात की गई है और वो ये है, इन्होंने कहा है कि व्हाट्सएप जो है वो अपने सारे डेटा फेसबुक से शेयर करेगा। आप में से फिर कुछ लोग कहेंगे इससे क्या ही फर्क पड़ जा रहा है सर, व्हाट्सएप अगर अपने डेटा फेसबुक से शेयर कर रहा है तो दिक्कत क्या है? उस पर तो ऑलरेडी लिखा आता है व्हाट्सएप बाय फेसबुक। हमारा तो व्हाट्सएप पर अगर आप ओपन करेंगे तो नीचे लिखा आता है व्हाट्सएप बाय फेसबुक, और कल आप ही नहीं पढ़ाया था 2014 में व्हाट्सएप को फेसबुक ने परचेज कर रखा है। दिक्कत कहां है? दिक्कत पे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। अक्सर दुनिया में एक कहावत रही है, क्या कहावत रही है कि भाई साहब जो भी चीजें इस दुनिया में फ्री हैं वो वास्तविकता में फ्री नहीं है, वास्तविकता में वो आपको ही एक प्रोडक्ट के रूप में समझ रही हैं। इस बात के मायने समझिए, कभी इसके ऊपर गंभीर चर्चा भी की जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, असल में जब व्हाट्सएप आया था तो दुनिया में ऐसी क्रांति आई कि हर जगह पर यह मैंडेटरी हो गया। कहते हैं कि आज के जमाने में तो ऑफिसेस के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप होना उतना ही अनिवार्य है जैसे आपकी स्कूल में या क्लास में प्रेजेंस होना। बहुत सारे कोर्ट्स के अंदर तो जजमेंट भी अब व्हाट्सएप पर आने लगे हैं, व्हाट्सएप पर ही लोगों को समन के लेटर मिलने लगे हैं। इवन बहुत सारी कंपनीज के ऑफिस व्हाट्सएप पर चल रहे हैं, इवन इंक्लूडिंग मी, मतलब हमारी कंपनी के भी व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से ही सारी रिपोर्टिंग्स हो रही हैं। इसका मतलब व्हाट्सएप आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया का हर तीसरा आदमी व्हाट्सएप यूज कर रहा है। व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन के रूप में जब सबसे पहले आया तो लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये इसलिए हुआ क्योंकि इतने अल्टीमेट फीचर्स इसने उपलब्ध करवाए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लोगों को लगा कि भाई अब तो हम निहाल हो गए क्योंकि इतनी सारी सुविधाएं हमें मुफ्त में उपलब्ध हो रही हैं, और हर व्यक्ति ने अपने दिनचर्या का एक पात्र बना लिया, पार्ट बना लिया व्हाट्सएप को। वर्तमान में परिस्थितियां थोड़ी बदल रही हैं। फेसबुक कह रहा है कि हम आपका एक एक डाटा शेयर करने वाले हैं फेसबुक के साथ में। अब आप सवाल पूछेंगे तो क्या दिक्कत है सर, अभी भी तो डेटा उनके पास है। जी नहीं, फेसबुक से शेयर करने का मतलब है कि आपका हर एक डाटा इनडायरेक्टली अब बिकने वाला है। बोले बिकने वाला है, ऐसा क्यों? क्योंकि फेसबुक पर जब भी आप लॉगिन करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली आप एक परमिशन देके रखते हैं कि आपके उस फेसबुक पेज पर जो विज्ञापन है वो बहुत सारी कंपनियों के आपके पेज पर दिखते रहेंगे। हालांकि बंद भी कर सकते हैं, जैसे मैंने मेरे फेसबुक पेज पे विज्ञापन ऑफ किए हुए हैं। इसकी एवज में फेसबुक हमें पेमेंट भी करता है, लेकिन मैंने उनको ऑफ किया हुआ है। इसी प्रकार से आपके पेज को एक्सेस करने की सुविधा वो बहुत सारी कंपनियों को देता है, जिसे आप डिनाई कर नहीं सकते। मेरे प्यारे साथियों, अब व्हाट्सएप आपकी लोकेशन, आपका फोन नंबर, इवन आपके कॉन्टैक्ट बुक्स में लिखित जो नंबर हैं, आपकी फोटोज, आपके स्टेटस मैसेजेस, ये सारे के सारे फेसबुक से शेयर करने वाला है। असल में कहा जाए तो आपके सारे डेटा अब पब्लिक डोमेन में आने वाले हैं। अब आप पूछेंगे सर इतनी बड़ी चीज होती तो बहुत बड़ा विद्रोह भी हो जाता, ये थोड़ी है कि आप ही को बात पता है। जी मैं बिल्कुल सत्य बता रहा हूं, ध्यान से सुनते चलिएगा। व्हाट्सएप ने यह कहा है कि हम मानते हैं कि हम आपके मैसेजेस नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम आपके हर डेटा को फेसबुक से साझा करेंगे। आपको व्हाट्सएप पर रहना है तो रहिए, अदरवाइज जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने मोबाइल में से व्हाट्सएप को डिलीट कर सकते हैं। लोगों के मन में बहुत बड़ा ऊहापोह की स्थिति है कि ऐसा व्हाट्सएप कर क्यों रहा है, इतना जल्दी ये बेवफा क्यों हो गया। मेरे प्यारे साथियों, जब जियो सबसे पहले फ्री में इंटरनेट लेके आया था तो लोगों ने उसे डेटागिरी कहा था। सही मायने में डेटागिरी यही है, आपके डेटा को किसी के साथ में शेयर कर देना। बहुत बड़ा व्यापार होता है। आप कहां जाते हैं ये व्हाट्सएप शेयर करेगा। अगर आपने अपनी लोकेशन वाला सिस्टम ऑफ भी कर रखा है तो भी व्हाट्सएप फेसबुक के साथ में या फिर अन्य एप्लीकेशंस के साथ में आपका आईपी एड्रेस शेयर करेगा कि यह व्यक्ति इस जिले के इस कॉर्नर में बैठा बैठा अपने साथ में ये वाला इंटरनेट यूज कर रहा है। इसके सर्विस प्रदाता का नाम ये है, इसने जो मोबाइल यूज कर रखा है वो ये वाला है, इसकी बैटरी इतने % चार्ज है, इसका फोन इतने देर में ड्रेन हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इतनी सारी जानकारी आपके मोबाइल की अब लेने वाला है व्हाट्सएप, और आपके एग्री करते ही वो डेटा ऑटोमेटिकली फेसबुक के पास शिफ्ट हो जाएगा। साथ में इन्होंने अपने डिटेल एग्रीमेंट में यह भी बताया है कि हम आपका ये डेटा इंडिया में नहीं, अमेरिका में और सिंगापुर में सेव करने वाले हैं। आपका ये डेटा हम यहां से ले जाएंगे, कहीं और सेव करेंगे, इंडिया का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है।
फेसबुक से जब पूछा गया कि आपने अचानक ये सारा काम क्यों कर दिया, इससे तो व्हाट्सएप से जब पूछा गया, व्हाट्सएप असल में है फेसबुक का, फेसबुक से पूछा गया कि आपने ये काम अचानक ऐसा क्यों कर दिया, तो इन्होंने कहा कि देखिए सिंपल सी बात है, हमें अपना बिजनेस बढ़ाना है, और बिजनेस बढ़ाना है तो इसलिए अब हम लोगों को जो मुफ्त में दी जाने वाली सेवाएं थी, जिनका विज्ञापन था कि मुफ्त में है, अब वो पेड सर्विसेज में कन्वर्ट हो ही जाएंगी एक प्रकार से। बोले अर्थात बोले हम अपना डेटा जब शेयर करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि हमें वो वाला प्लान काम करने में कामयाबी मिलेगी जिस काम की वजह से हम लोग लोकल सर्विस सेंटर्स को देने वाले थे दुकानों के एक्सेस। कुछ याद करिए, अगर आप मेरे क्लास के पुराने विद्यार्थी हैं तो मैंने वंस अपॉन ए टाइम एक चीज पढ़ाई थी आप लोगों को कि व्हाट्सएप ने हाल ही में जियो के अंदर 9.9% के समथिंग शेयर परचेज किए थे, कुछ याद है? और मैंने आपको तब भी कहा था कि व्हाट्सएप ने जियो में जब शेयर परचेज किए थे, अर्थात फेसबुक ने जब शेयर परचेज किए थे, तो इन्होंने एक विजन लिया था कि हम लोग जल्दी ही जियो मार्ट को घर घर तक पहुंचा देंगे। लोगों ने पूछा कि फेसबुक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जियो के साथ क्यों कर रहा है, तो मैंने आपसे कहा था कि व्हाट्सएप एक प्रकार का मार्केट लेके आने वाला है। कैसा मार्केट? जिसमें हर दुकानदार जो भी गली मोहल्ले में है वो अब व्हाट्सएप पर ही ऑर्डर रिसीव कर सकेगा। इसने व्हाट्सएप ने कहा, अर्थात फेसबुक ने अपनी जानकारी में कहा कि हम लोकल वेंडर्स के लिए मार्केट के रूप में, अब देखिए कितना बड़ा गेम एक ही बार में खेलने जा रहा है व्हाट्सएप। क्या आप लोग मोबाइल में अमेजन एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, आप लोग फ्लिपकार्ट डाउनलोड करते हैं, असल में आप अमेजन और फ्लिपकार्ट के साथ भी अपने एड्रेस साझा करते हैं, अपने मोबाइल शेयर डाटा शेयर करते हैं, आपने क्या प्रोडक्ट मंगाया उसका पूरा सर्च का डेटा मेंशन करते हैं। अब व्हाट्सएप भी वही करने जा रहा है मेरे प्यारे साथियों। व्हाट्सएप आप लोगों के जितने भी डेटा हैं, अब व्हाट्सएप अपना एक मार्केट सिस्टम लेने जा रहा है और जल्दी ही आप लोगों को आपके नजदीकी किराना सेंटर्स के पास में जो जो ऑप्शंस हैं ये उपलब्ध होने लगेंगे। असल में व्हाट्सएप जियो के साथ में मिलकर के एक नया मार्केट ड्रॉ करने जा रहा है। आप पूछेंगे लेकिन सर ये चीज अगर ऐसी ही है तो दुनिया के किस किस देश में ऐसा हो रहा है? मेरे प्यारे साथियों, दुनिया के 200 करोड़ लोगों के पास ये मैसेज गया है। फिर आप पूछेंगे फिर सिग्नल का क्या कहना है? सिग्नल क्या है? मैंने कहा भाई इसे कहते हैं मौके पे चौका मारना। मौके पे चौका किसने मारा, आइए मैं अब आपको वो बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, एलन मस्क ने तुरंत कहा, क्या कहा? छोड़िए व्हाट्सएप को, क्या दिक्कत है, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ प्राइवेसी। मेरे प्यारे साथियों, तुरंत सिग्नल एग्जैक्टली वैसा ही एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया गया एलन मस्क के द्वारा। दुनिया के नंबर 1 पैसे वाले व्यक्ति ने व्हाट्सएप का सब्स्टिट्यूट तैयार कर दिया और उसी व्यक्ति के द्वारा बनवाया हुआ यह मैसेजिंग सिस्टम है जिसने कभी व्हाट्सएप डिजाइन किया था। एग्जैक्टली वैसा की वैसा सिस्टम बना करके सिग्नल नाम से आ गया है मेरे प्यारे साथियों। अर्थात यहां पर व्हाट्सएप का विकल्प है सिग्नल, और यहां पर कल इतना ज्यादा डाउनलोड हुआ है मोबाइल्स में लोगों के सिग्नल कि मोबाइल सिस्टम्स जो हैं, जो वो सिग्नल जो मतलब वहां पर जो एलन मस्क की जो कंपनी है उसका जो सर्वर है वो पूरी तरह क्रैश कर गया। उम्मीद है आप लोगों को पूरी घटना डिटेल में समझ में आ गई होगी कि ये पूरा क्या कहानी है। लेकिन यहीं पर एक बात और निकल के आई जिसने भारतवासियों को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। और भारतवासियों को कितना परेशान किया इसे जरा आप इससे देख सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यह एक न्यूज है जो कि अभी रिसेंटली मॉर्निंग में ही मैंने पढ़ी है और मैं आपको दिखा रहा हूं। फेसबुक टू एसेस व्हाट्सएप यूजर डेटा एक्सेप्ट इन यूरोप। अगर आप इस बोल्ड लेटर में लिखी हुई चीज को देख रहे हैं तो लगता है कि आपको भी अपना स्वदेशी कुछ बना ही लेना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, मुद्दा क्या है? कहा गया है कि व्हाट्सएप आपके सारे डेटा पढ़ेगा केवल यूरोपियंस लोगों के डेटा छोड़ करके। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही बड़ी स्थिति निकल के आई है। आपके डेटा एग्री करने का जो ये मैसेज आया है, हम सोच रहे थे पूरी दुनिया के 200 करोड़ लोगों को आया है, लेकिन वास्तविकता में यह है कि यूरोप को छोड़ के सब जगह यह मैसेज गया है। मेरे प्यारे साथियों, आप देखिए, इन्होंने कहा है कि यूरोप के अतिरिक्त हम हर जगह का डेटा पढ़ने वाले हैं, बस आपका मैसेज नहीं पढ़ेंगे। अब भैया लोग कह रहे हैं यार तुम मैसेज भी पढ़ ही लो, छोड़ क्या दिया है तुमने। तो ये था मेरे प्यारे साथियों पूरा सिग्नल के बारे में जानकारी, ये मैंने आपको दी व्हाट्सएप के बारे में जानकारी, और यहीं से आपके मन में जो विचार आना चाहिए वो आपका अपना है, जो आपको ठीक लगे वो कर लीजिए। मैंने तो आपके सामने एक नया एप्लीकेशन बता दिया है, नई नीति बता दी है। आप अगर एग्री करने वाले थे तो टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लीजिएगा, बाकी मर्जी आपकी है। ठीक है साथियों, चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे।